हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और कई बार कहते हैं ना कि जब धुआं उठने लगता है या धुआं कहीं से उठ रहा है तो समझो या तो वहां पर आग लग चुकी है या फिर वहां पर आग लगने वाली है। जैसे आपका यूपी का जो एग्जाम हुआ है उसकी नोटिफिकेशन आपकी पेपर से आनी शुरू हो गई थी बच्चा, और उसके एक हफ्ते बाद आपकी नोटिफिकेशन निकल गई थी। ऐसे ही आपका डेली आए दिन अखबारों में अब जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में कि कैसे उसको कंडक्ट कराया जाएगा, कैसे ये रणनीति बनाई जाएगी कि पेपर आपका लीक इस बार ना हो, अच्छे से ये परीक्षा हो जाए, इसके ऊपर जो है नीति आपकी बनाई जा रही है। इसी में ही यूपी के सीएम योगी का एक बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति बनाई है बच्चा। एक बार देखेंगे कि क्या आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यूपी में जो भर्ती परीक्षा है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो बच्चा, हर एक के लिए आपका ये है कि अब जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी भर्ती परीक्षाओं को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर, ठीक है, के निर्देश पर भर्ती परीक्षा लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए, ठीक है, धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो इसके लिए नीति बनाई जा रही है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको पता है कि हाल ही में कल की ही खबर थी कि जो एजुटेस्ट कंपनी थी जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था, उन्होंने ही बच्चा वो पेपर जो है वहां से लीक कराया था, कि अलग अलग जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ पर 4 देखो अलग अलग एजेंसियां बनेंगी। बाहर परीक्षा, मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा अपने गृह मंडल के बाहर। पहले इस बार में क्या था कि सबके अपने होम टाउन के अंदर, मोस्टली आपके 95% के जो अपने होम टाउन के अंदर आपके सेंटर पड़ रहे थे, किसी किसी के तो खुद के स्कूल के अंदर आपके सेंटर थे जहां से वो पढ़ के आए हैं। और निशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक अगर परीक्षार्थी है, ठीक है, किसी परीक्षा में अगर 4 लाख से अधिक है, जैसे अपने वाली में 42 लाख से ज्यादा थे, तो उनकी परीक्षा जो है वो 2 चरणों में होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही आपकी ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ये सबसे बड़ा कदम है इनका। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई है। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को रखा जाएगा, और दूसरी में आपका एडेड स्कूलों को रखा जाएगा। वित्त विहीन स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र जो है वो अब नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि चंद पैसे के लिए ये जो स्कूल है, ये जो कॉलेज है बच्चा, बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। गोपनीय कोड रहेंगे, ठीक है। मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी ने बोला है गुरुवार की रात को शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों और बोर्डों को भेजे ठीक है, इसको भेज दिया है। एक पाली में अधिकतम 4 लाख परीक्षार्थियों को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। पीसीएस की जो परीक्षा होती है, प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बारकोड होगा, क्यूआर कोड होगा, सीरियल नंबर डालना होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने और ले जाने वाले बक्से बच्चा आपके टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित परीक्षण किया जाएगा। 4 एजेंसियों को बच्चा अलग अलग जिम्मेदारी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों को आपका पहुंचाना होगा। एजेंसी बी का काम अब क्या होगा कि आपका परीक्षा कराना, प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था और परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग बोर्ड के पास भेजना। एजेंसी सी अब क्या काम करेगी कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था देखना, इसमें सिक्योरिटी फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम व्यवस्था आपका पूरा देखना। एजेंसी डी का काम होगा ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। तो ये जो 4 एजेंसियां अलग अलग काम करेगी, सबका अलग अलग काम होगा। कोई सिक्योरिटी देखेगी, कोई ओएमआर सीट को देखेगी, कोई आपका पेपर को छपवाने का काम, उसको आपका बच्चा कोषागार तक भेजने का काम करेगी। ये चारों आपकी एजेंसियां यहाँ पर रहने वाली है। तो समहाउ
इस बार हो सकता है जितने कड़े कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो। बस दुआ यही है कि ये एग्ज़ाम जो है वो जल्दी से जल्दी इसकी डेट निकल जाए और आपका एग्ज़ाम जो है जल्दी से जल्दी कंडक्ट करा लिया जाए। ये थी जानकारी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बस होप करिए कि आपका जल्दी से जल्दी री एग्ज़ाम की डेट जो है वो फाइनल हो जाए। सारी चीज़ें जो भी जिस भी एजेंसी को करानी है वो जल्दी से जल्दी ये लोग अपना बना ले या फिर उनका गठन कर दे। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड धन्यवाद।